चीन की चालाकी को लेकर भारत किस कदर अलर्ट है, इसका अंदाजा आपको इस खबर से होगा। चीनी सेना ने जब भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने इस हरकत को रोक दिया। इस दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिला। जब मई के पहले सप्ताह में चीनी सेना गलवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना का इरादा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और कैंप बनाने का था, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी नहीं चल पाई। भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ी को फौरन इलाके में तैनात कर दिया। चीनी सेना के मूवमेंट को रोक दिया गया। इससे चीनी सेना का गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ का सपना पूरा नहीं हो पाया। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना का टारगेट गलवान पॉइंट के पास तक बनी सड़क थी। इस सड़क की वजह से भारतीय सेना गलवान घाटी इलाके में आसानी से आवाजाही कर पाती है। सूत्रों का कहना है कि सीमा से सटे भारत क्षेत्र में पिछले 2 से 3 साल से सड़क के निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके चलते चीन खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। चीनी सेना की यह ताजा घुसपैठ की कोशिश इसी का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक जहां तक भारत सड़क निर्माण कर रहा है, उस इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर भी उड़ते दिख चुके हैं। सीमावर्ती इलाके में भारत के सड़क निर्माण पर विवाद पैदा करने के मकसद से चीन अपने हेलीकॉप्टर भेजता रहा है। हालांकि चीन की इस हरकत पर भारत कड़ी आपत्ति भी दर्ज करा चुका है। चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा और भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के पास 5000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके बाद भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। हालांकि इस इलाके में साल 1967 के बाद से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच एक भी बार गोलीबारी देखने को नहीं मिली। अभी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच दोनों सरकारों की ओर से भी सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बातचीत जारी है और दोनों देश एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि दोनों ही देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे में यह मामला सुलझता दिख रहा है, लेकिन भारतीय सेना के अलर्ट होने के कारण ही चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया, जिससे चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मंजीत नेगी, भारत तक।